एक ऐसी ड्रिंक जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो कि इनिशियली सिर्फ एक मेडिसिन थी, लेकिन आगे जाके ये इतनी पॉपुलर हो गई कि ये उन ब्रांड्स में से एक बन गई जिनको दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली। मैं बात कर रहा हूँ कोका कोला की। आखिर इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए लोगों को इससे अटैच करने के लिए, और इसकी हमारे हेल्थ के ऊपर कितने एडवर्स इफेक्ट्स हैं, सारा जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। आज ये कोका कोला इतनी पॉपुलर है, लेकिन ये आखिरकार इतनी पॉपुलर हुई कैसे? कोका कोला की कहानी शुरू होती है 1886 में, जब डॉक्टर जॉन स्टिथ ने, जो कि एटलांटा में एक फार्मासिस्ट थे 1886 में, उन्होंने एक ऐसी कोशिश की, एक ऐसी मेडिसिन बनाने की कोशिश की जो कि बहुत सारे डिजीज को क्योर कर सकती। जॉन ये चाहते थे कि एक ऐसी रिप्लेसमेंट हो जो कि मोरफाइन को रिप्लेस कर सके, मोरफाइन का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो। मोरफाइन एक खास ड्रग होता था उस वक्त जो कि पेन को ट्रीट करने के लिए यूज होता था, लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता था कि लोग इससे इतने एडिक्टेड हो जाते थे कि उनकी नींद भी ख़राब हो जाती थी, उनको नींद भी नहीं आती थी जब वो इसको यूज़ करते थे। तो एक बहुत बड़ी नीड थी इसको रिप्लेस करने के लिए। आखिरकार एक्सपेरिमेंट करते करते उनको एक ऐसा फार्मूला मिल गया जिसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे, और वो वाकई बहुत इफेक्टिव साबित हुआ इस पेन को ख़त्म करने के लिए। इस फार्मूला के अंदर कोका लीफ एक्सट्रैक्ट्स और कोला नट्स थे। कोका प्लांट साउथ अमेरिका का एक नेटिव प्लांट है और वहाँ से कोका लीफ एक्सट्रैक्ट को लिया गया था। मज़े की बात यह है कि ये कोई नया प्लांट नहीं था और सेंचुरी से लोग इसको यूज़ करते आ रहे थे रिलीजियस और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। ये पेन को डील करने के लिए बहुत इफेक्टिव था। साथ जो कोला नट्स थे उनको माना जाता था कि ये नट्स इंसान को बहुत अवेक रखते हैं और रिफ्रेश रखते हैं। फ्रैंक रॉबर्टसन, जो कि टेम्पल्टन्स डॉक्टर जॉन के बुक कीपर थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसका नाम रखने में। उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका नाम कोका कोला रख दिया जाए, और लोगों को यह नाम एक्चुअली उस वक्त इतना फेमस नहीं था, कोई इसको इतना नहीं जानता था क्योंकि इसकी एक मेडिसिनल टोन थी। फिर उसके बाद अटलांटा के बिजनेसमैन जिनका नाम ऐसा कैंडलर था, उन्होंने 1891 में इस फार्मूला और इस ब्रांड को $2300 में ख़रीद लिया। फिर उन्होंने मार्केटिंग के लिए बहुत बड़े स्टेप्स उठाए, जिनमें एग्रेसिव मार्केटिंग थी, फ्री सैंपल्स बांटना था और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें। अमेरिका से बाहर इस ब्रांड की एक्सपेंशन अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुई, जब इसके मुख्तलिफ प्लांट्स कनाडा, क्यूबा और पनामा में बनाए गए। इसकी ज़्यादा एक्सपेंशन तब हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी और जब ये ख़त्म होने वाली थी। कोका कोला के प्रेसिडेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि हर एक अमेरिकन सोल्जर जो है उसको एक ख़ास बॉटल, एक कोका कोला की बॉटल सिर्फ 5 सेंट्स में दे दी जाए, जिसकी वजह से लोगों ने सिर्फ इसको एक ड्रिंक से ज़्यादा एक इमोशन बना लिया था कि ये वाकई सोल्जर्स का भी ख्याल करता था ये ब्रांड। लोगों को कोका कोला से इमोशनली अटैच करने के 1970s में एक ख़ास कैंपेन चलाई गई जो कि थी I'd like to buy the world a Coke। ये जो कैंपेन थी इसके अंदर सिर्फ ड्रिंक्स को पीने से ज़्यादा ड्रिंक्स को बांटने पे, शेयर करने पे और एक फ्रेंडलीनेस की एटमॉस्फेयर बनाने पर जोर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग इसको अपने कल्चर में शामिल करने लगे। उसके बाद जब कोका कोला की एक्सपेंशन हुई तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और अफ्रीका में ये बहुत जल्दी फैला और बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। ये इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सिर्फ इसके फैलने में नहीं है, वो इसकी अडेप्टेशन में है लोकल टेस्ट से। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रोडक्ट वेरिएशन में एक ख़ास प्रोडक्ट कोका कोला का निकाला गया था जिसको मैक्सिकन कोक कहते थे, जिसके अंदर हाई फ्रुक्टोज शुगर की बजाय इंतहाई लो कार्ब शुगर यूज़ की जाती थी, जिसको केन शुगर कहते हैं। 1985 में पता नहीं कंपनी ने क्या सोचा, एक नया फार्मूला प्रपोज किया, अपनी क्लासिकल ड्रिंक का फार्मूला फुली चेंज कर दिया। लेकिन जब लोगों ने इसको टेस्ट किया तो ग्लोबल शेयर्स में कोका कोला का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया, क्योंकि लोगों को पुराना फार्मूला ही ज़्यादा पसंद था और ये फार्मूला को कोई ख़ास पसंद नहीं आया। लेकिन कोका कोला समझदार निकली और 79 डेज़ के अंदर वो फार्मूला रिवर्ट कर दिया गया, और ये कोका कोला की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाइज स्टेप माना जाता है, क्योंकि अगर वो रिवर्ट ना करता तो कुछ ही दिनों के अंदर कोका कोला का नाम ही दुनिया से ख़त्म हो जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जो कि कोका कोला के बारे में थी वो थी हेल्थ कंसर्न्स।
जिसकी रिस्पॉन्स में कोका कोला ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के वेरिएशन निकाल दिए, जैसे कोका कोला ज़ीरो शुगर, डाइट कोक और मुख्तलिफ वाटर और जूस ब्रांड्स। उसके अलावा जब प्लास्टिक वेस्ट की कंट्रोवर्सी आई तो कोका कोला ने एक वर्ल्ड विदाउट वेस्ट की नाम की जो है वो कैंपेन स्टार्ट की, जिसका इनिशिएटिव ये है कि 2030 तक जितनी भी बॉटल्स कोका कोला की बिकी हैं उतनी ही बॉटल्स कोका कोला जो है वो रिसाइकल करेगा। अब देखा जाए तो कोका कोला प्रोडक्ट बेशक बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो कैंपेन चलाई गई थी इसको फैलाने के लिए वो लोगों से इमोशनली अटैच्ड हो गई, जिसकी वजह से लोग इससे एडिक्टेड हो गए, जो कि एक्चुअली कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। अगर मैं आपको इसके रिस्क के बारे में बताऊं तो उनकी रिस्क इसके एडवांटेजेस से तो कई गुना ज़्यादा है। कि अगर मैं आपको एक और रिस्क है ओबेसिटी, क्योंकि अगर आप इसको पीते हैं तो इसके अंदर ट्रांस फैट्स पैदा हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसको जब तक आप चलेंगे नहीं और मूवमेंट के जरिए इसको बर्न नहीं करेंगे तो ये बर्न नहीं होंगे और आपके अंदर एक ट्रैश बिन की तरह जमा होते जाएंगे। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसुलिन तो सेंसिटिविटी तो आपको पहले ही हो चुकी है, तो इंसुलिन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके अलावा एक हार्ट डिजीज़ आ सकती है आपके अंदर, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के, जो कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक डिजीज़ में से एक है। टूथ डिके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी इफेक्ट से बहुत जल्दी आपको दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे टूथ इनेमल है वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व होने लग जाता है और बहुत जल्दी इफेक्ट होता है कोका कोला की एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। उसके अलावा कोका कोला का एक ऐसा फार्मूला है जो कि कैल्शियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी बोन जो है वो इंतहाई वीक हो जाती है और आप इसको रस्टिंग ऑफ आयरन की तरह कंपेयर कर सकते हैं और उसकी तरह समझ सकते हैं। यानी जब तक आप जितनी अमाउंट में कोका कोला पिए आपने उतनी ही अमाउंट में फुल ऑफ कैल्शियम आइटम्स नहीं खाएंगे, तब तक आपकी जो बोन हेल्थ है वो माइनस में चली जाएगी। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितनी भी इस वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं उनके रिसर्च मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।